बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन दवाखाना के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के लिए नाश्ता क्यों जरूरी है, जो वालिदैन अपने बच्चों को नाश्ता नहीं करवाते तो बच्चों का क्या नुकसान होता है और बच्चों को नाश्ता किन चीजों के साथ कराना चाहिए। ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें। दोस्तों, बच्चे की जिंदगी के इब्तदाई बरस बहुत अहम होते हैं, इसलिए कि इस जमाने में इसकी ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा की रफ्तार बहुत तेज होती है। इस जमाने में जिस्म और दिमाग के खलियात यानी सेल्स की तादाद में तेजी से इजाफा होता है। इब्तदाई बरसों में बच्चे की 90% जहानत उभर कर सामने आ जाती है। इस जमाने में बच्चों को मतवाजन ग़िज़ा की बेहद जरूरत होती है। मतवाजन ग़िज़ा की अदम दस्तयाबी की सूरत में बच्चे के बढ़ने और नशोनुमा पाने की सलाहियत पर बहुत खतरनाक असर पड़ता है। सुबह की पहली ग़िज़ा यानी नाश्ता इस ज़ीमन में बुनियादी किरदार अदा करता है। जो बच्चे आमतौर पर सुबह के वक्त नाश्ता करने के आदी नहीं होते, वो पढ़ाई में अपनी जमात के दूसरे साथियों से पीछे रहते हैं, जबकि वो बच्चे जो रोजाना नाश्ता करके स्कूल जाते हैं वो अपने हम जमातों से सबकत यानी आगे निकल जाते हैं। ऐसे बच्चों का तलीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। बरतानिया की लीड्स यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक से पता चला है कि स्कूल जाने वाले ऐसे बच्चे जो सुबह के पहले खाने को कोई अहमियत नहीं देते, वो इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने में भी नाकाम रहते हैं। इस रुझान में दूसरे अवामिल भी शामिल हैं जो बच्चे के तलीमी कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं, मसलन बच्चे के वालिदैन की माली तौर पर कमजोर समाजी हैसियत वगैरह। लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली माहिर नफ्सियात डॉक्टर कीटी ने बताया कि हमारा तलीमी निसाब इस तरह बनाया गया है कि स्कूल आने वाले बच्चे अगर सुबह का आगाज नाश्ते से नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो अपने दिमागों को जरूरी ईंधन फराहम नहीं करते और इस तरह वो अपने नुकसान करते हैं और अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगाते हैं। बरतानिया में 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो सुबह का नाश्ता करने से महरूम रहते हैं, इसलिए कि इनके वालिदैन के मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, लिहाजा वो मजबूरन खाली पेट स्कूल जाते हैं और तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि इनके दिमाग काम नहीं करते, इसलिए वो कुछ भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। रोजाना मतवाजन नाश्ता करने से बच्चे के दिमाग पर बहुत मुस्बत असरात पड़ते हैं और उसकी फहम और दिमाग खूब काम करता है। मतवाजन नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स की मुनासिब मिकदार पाई जाती है। जदीद तहकीक भी इस बात की तस्दीक करती है कि दूध बेहद मुफीद ग़िज़ा है। इसमें तकरीबन वो सारे सेहत बख्श अज्जा शामिल होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को जरूरत होती है। दूध का खास जुज़ कैल्शियम है जो हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा नाश्ते में बच्चों को दाल और पालक भी दी जा सकती है। दाल में लहमियात होती हैं, जबकि पालक में फुलाद और विटामिन ए भी पाई जाती है। एक और मुफीद तरीन ग़िज़ा यानी गाजर भी नाश्ते में दी जा सकती है। इसमें भी विटामिन ए पाई जाती है जो आंखों और जिगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आप नाश्ते में बच्चे को फल फ्रूट्स भी दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दलिया एक बहुत ज्यादा खास चीज है क्योंकि दलिये में दूध भी मौजूद होता है। दलिया अगर नाश्ते में दिया जाए तो बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है, बच्चे को जल्दी भूख नहीं लगती, बच्चों का दिमाग तेजी से काम करता है और बच्चा जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, कौन से ऐसे नाश्ते हैं जो बच्चों को नहीं करवाने चाहिए? जो नाश्ता आप करवा रही हैं वो ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, यानी चीकना ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें ज्यादा ऑयल की मिकदार नहीं यूज होनी चाहिए। घर की खवातीन की अवालीन जिम्मेदारी है कि सुबह खुद को नाश्ता बनाने के लिए तैयार करें। बच्चों की पसंद की मद्देनजर रखते हुए नाश्ते का सामान रात को ही तैयार कर लें। अगर बच्चे पराठा खाना पसंद करते हैं तो रात को आटा गूंद कर फ्रिज में रख दें ताकि सुबह नाश्ते के लिए पराठे आराम से बनाए जा सकें। कोशिश करें कि छोटे बच्चों को दही और पराठा दिया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी पराठे की आदत खत्म करके सादा रोटी में तब्दील कर दी जाए, क्योंकि पराठे मैदा जल्दी हजम नहीं कर सकता। कभी दही की लस्सी बना ली जाए और कभी अंडे उबाल कर नाश्ते में शामिल कर लिए जाएं, क्योंकि बच्चे तब्दीली पसंद करते हैं, मगर अंडों की ज्यादती भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा दलिया बनाकर रात को ही रख लिया जाए, जो छोटे और बड़े सभी के लिए बहुत मुफीद और सेहत बख्श ग़िज़ा है। इसके खाने से भूख नहीं लगती और आप अपने आप को हल्का फुल्का भी महसूस करते हैं। कुछ बच्चे फल खाना पसंद करते हैं, रात को फल अच्छी तरह धोकर रख लें और सुबह जूस बनाकर बच्चों को दें। अगर हो सके तो बच्चों को फल काट कर खिलाएं, क्योंकि ये जूस की बनिस्बत ज्यादा मुफीद होते हैं। नाश्ते में गफलन ना बरतें, क्योंकि इस तरह सारा घर ही बीमारियों का शिकार हो सकता है। फलों में केला बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसमें पोटाशियम की काफी मिकदार मौजूद होती है जो पट्टों और दिल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिन बच्चों को भूख महसूस नहीं होती, इनके लिए ऐसा करें कि खुश्क आलू बुखारा और इमली रात को भिगो कर रख दें और सुबह निहार मुंह इनका शरबत बनाकर पिला दें। कुछ दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि बच्चे न सिर्फ भूख महसूस करेंगे बल्कि शौक से नाश्ता भी करेंगे। घर के सब अफराद की सेहत का ख्याल रखना खतून खाना की अहम जिम्मेदारी है, जिसे अच्छे अंदाज से पूरा करने के लिए जरूरी है कि
रात के बर्तन धोकर सोएं और नाश्ते का सामान निकाल कर रख लें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अपने दोस्तों और दूसरे लोगों के फायदे के लिए इस वीडियो को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।